बहुत लोग पूछते हैं क्या आने वाला फ्यूचर डिजिटल गोल्ड का है। इंडिया में हर साल 800 टन गोल्ड परचेज किया जाता है। अभी कुछ टाइम पहले ही धनतेरस गया है और अकॉर्डिंग टू कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स धनतेरस में 60,000 करोड़ का गोल्ड एंड सिल्वर परचेज किए गए हैं। और यहाँ आप देख सकते हो 8 नवंबर को सेबी ने एक एडवाइजरी रिलीज़ किया है डिजिटल गोल्ड के ऊपर। चलो इसको ब्रेक डाउन करते हैं और सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। चैनल पर अगर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिजिटल गोल्ड और ई गोल्ड एक ऑनलाइन और एक ऐप बेस्ड सिस्टम है जो अलाउ करता है कस्टमर्स को फ्रैक्शंस ऑफ गोल्ड क्वांटिटीज़ परचेस करने के लिए कम से कम 10 रुपीज़ के अंदर। एंड ये आपको प्लेटफॉर्म्स, ज्वेलर्स, फिनटेक फॉर्म्स एंड ई कॉमर्स ऐप्स आपको प्रोवाइड करते हैं। कस्टमर्स जो भी डिजिटल गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं उन्हें एक ओनरशिप मिलता है, एक डिजिटल ओनरशिप रिकॉर्ड रहता है। और प्लेटफॉर्म्स उसे क्लेम करते हैं कि गोल्ड आर बैक्ड बाय द फिजिकल गोल्ड एंड स्टोर्ड इन अ वॉल्ट मैनेज बाय अ कस्टोडियन। कस्टोडियन बेसिकली एक केयर टेकर होता है। जो भी आपके एसेट्स होते हैं, गोल्ड हो गया, शेयर्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स हो गए, ये सारे कस्टोडियन के पास होते हैं जो कि उन्हें टेक केयर करते हैं। अभी जो भी कस्टमर्स डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं वो उन्हें सेल कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, या तो रिडीम कर सकते हैं, या तो फिर उन्हें फिजिकल कॉइन्स एंड ज्वेलरी के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इंडिया के अंदर जनवरी 2025 के अंदर 761 करोड़ के डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट हुए हैं। एंड एज ऑफ नाउ अगस्त 2025 1183 करोड़ के गोल्ड इन्वेस्ट हुए हैं। ये इकोनॉमिक टाइम्स वेल्थ और एनसीपीआई का डेटा है। इतने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने के बाद भी क्यों आखिर सेबी ने एक एडवाइजरी रिलीज़ की है, क्यों कॉशियस रहने के लिए बोला है, आइए देखते हैं। 8 नवंबर को उसमें सेबी ने बोला है डिजिटल गोल्ड इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ सिक्योरिटी। जो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट है उसके तहत ये ना ही सिक्योरिटी है और ना ही ये कमोडिटी डेरिवेटिव है जो कमोडिटी मार्केट जुरिडिक्शन के अंदर आता है। हेंस सेबी हैज़ नो रेगुलेटरी अथॉरिटी और द ग्रेवियंस रिड्रेसल रोल फॉर दिस प्रोडक्ट। इसका रेगुलेटरी अथॉरिटी सेबी के पास में नहीं है। आखिर क्यों सेबी इसे रेगुलेट नहीं कर रही है जैसे अदर गोल्ड प्रोडक्ट्स को सेबी रेगुलेट करती है, जैसे गोल्ड ईटीएफ्स हो गए, या गोल्ड फंड्स हो गए, या एएसजीबीज हो गई। तो इन्हें क्यों रेगुलेट नहीं कर रहे हैं? आखिर इसका मैकेनिज्म क्या है बिहाइंड डिजिटल गोल्ड? आइए देखते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म वर्क कैसे करते हैं। जब कभी भी कस्टमर्स डिजिटल गोल्ड परचेज करते हैं ऑनलाइन, लेट्स से एग्जांपल 100 रुपीज़ अगर किसी कस्टमर ने इन्वेस्ट किए, तो प्लेटफॉर्म क्या करता है, 100 रुपीज़ के फिज़िकल गोल्ड वो परचेस करते हैं और उन्हें वॉल्ट के अंदर स्टोर करते हैं। और उन्हें एक डिजिटल ओनरशिप उन्हें बैलेंस शो करती है एप्लीकेशन के अंदर। और जब कभी भी कस्टमर्स को उनके जो इन्वेस्टेड गोल्ड है, जो डिजिटल गोल्ड के फॉर्म के अंदर है, अगर उन्हें कभी भी चाहिए रहता है तो वो उसे या तो रिडीम कर सकते हैं या तो वो फिज़िकल ज्वेलरी के फॉर्म के अंदर वो उसे ले सकते हैं। ये बेसिकली फंक्शंस एक सेम रेगुलेटेड फाइनेंशियल एप्स की जैसे ही करते हैं, बट इनके जो ऑपरेशंस है वो एंटायरली डिपेंड्स ऑन एन इंटरनल पॉलिसी ऑफ द प्राइवेट कंपनीज। जैसे मैंने पहले बताया कि इसे सेबी रेगुलेट नहीं करती है, तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन रहती है वो इन प्लेटफॉर्म्स की ही रहती है, तो वो अपने अकॉर्डिंग इसे बनाते हैं। और ये इन्हें मार्केट ऐसे करते हैं कि ये बहुत इजी है, फ्यू क्लिक्स के अंदर ये आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, लो कॉस्ट है ये, और आप इसे डिजिटली गोल्ड के अंदर सिक्योर वेज के अंदर आप इन्वेस्टमेंट्स कर देते हो। अभी इनके अंदर मेजरली कौन से बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो ये ऑफ़र करते हैं? तनिष्क डिजिटल गोल्ड है जो कि एक टाटा ग्रुप की कंपनी है। एमएमटीसी पैम डिजिटल गोल्ड है जो कि इंडिया का वेल नोन रिफाइनरी बुलियन ब्रांड है। कैरेटलैंड है जो कि एक टाइटन की सब्सिडरी है। पेटीएम गोल्ड है, आदित्य बिरला गोल्ड है। तो ये मेजरली बड़े प्लेयर्स है डिजिटल गोल्ड्स के अंदर।
अब इनसे रिस्क एसोसिएटेड क्या हो सकते हैं इसके अंदर? तो इसके अंदर जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही बोला कि ये एक सेबी रेगुलेटेड नहीं है, तो इसके अंदर काउंटर पार्टी रिस्क आ जाता है। क्लेम आपका फुल्ली डिपेंड करता है प्राइवेट एंटिटी के ऊपर, जो भी प्लेटफॉर्म से आप परचेस कर रहे हो पूरा उनके ऊपर ही डिपेंड करता है। कस्टोडियन और रिस्क ऑडिट रहता है उसके अंदर। जो भी गोल्ड आप खरीद रहे हो डिजिटली, वो फिज़िकल गोल्ड से बैक्ड है या नहीं है, कस्टोडियन उसे ऑडिट करता है नहीं है, कंपनी ऑडिट करती है नहीं है, उसमें ऑपरेशन रिस्क होते हैं। जो वॉल्ट है जिसमें आपका गोल्ड स्टोर होता है, क्या वो इंश्योरेंस उसका है या नहीं है, या तो फिर जो आप एप्लीकेशंस जो आप इन्वेस्ट करते हो जहाँ से अगर उस पर साइबर अटैक्स वगैरह अगर हो जाते हैं, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट्स किया हुआ अगर वैल्यू अगर आपका ज़ीरो हो जाता है, तो वो पर्टिकुलर केस में आप क्या करोगे? तो ये कुछ रिस्क है। और इसके अंदर रिडम्पशन और लिक्विडिटी रिस्क भी आ जाता है। जैसे कि अभी यहाँ पर इन केस अगर मास रिडम्पशन अगर होता है, तो माइट भी अगर कंपनी के पास में अगर उतना गोल्ड नहीं है देने के लिए, तो वो रिडम्पशन पॉज भी कर सकते हैं। प्राइसेस एंड टैक्सेस का रिस्क रहता है। जो भी आपका बाइंग एंड सेलिंग के अंदर जो स्प्रेड रहता है, वो ज़्यादा हो सकता है। डिजिटल गोल्ड में के अंदर बेसिकली आपको जीएसटी भी एप्लीकेबल होता है, तो वहाँ पर आपको जीएसटी भी पे करना पड़ता है। डिजिटल गोल्ड सेल करना ये इलीगल नहीं है, ये बस एक कमर्शियल है और एक रेगुलेटेड नहीं है। कंपनीज आपको सर्विसेज अंडर कंज्यूमर एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर आपको प्रोवाइड कर सकती है, बस इसे सेबी रेगुलेट नहीं करती है। इसको जो भी रिस्क मैनेजमेंट होता है वो एंटायरली इन्वेस्टर्स के ऊपर चला जाता है, तो प्रॉपरली रिस्क पूरा मैनेज करने के बाद ही, रिस्क देखने के बाद ही इन्वेस्टर को इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी डिजिटल गोल्ड के ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या है? ईटीएफ्स, गोल्ड ईटीएफ्स है, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स है, एसजीबीज है, और कमोडिटी ट्रेडेड से भी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट्स है। इन दोनों को बेसिकली सेबी रेगुलेट करती है। एसजीबीज को आरबीआई रेगुलेट करती है, और डेरिवेटिव्स को भी सेबी रेगुलेट करती है। ये इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली फुल्ली रेगुलेटेड है, ट्रांसपेरेंट है, और इन्वेस्टर्स को ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं। इन केस अगर इन्वेस्टर चाहे तो रेगुलेटर तक अप्रोच कर सकते हैं। अब ये कुछ कंपैरिजन है डिजिटल गोल्ड का और एक रेगुलेटेड गोल्ड्स का। अगर इसमें देखा जाए, डिजिटल गोल्ड के अंदर कोई रेगुलेटर नहीं है। यहाँ पर गोल्ड ईटीएफ्स के अंदर आपको सेबी रेगुलेट करता है, एसजीबीज आरबीआई करती है, और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट भी सेबी करती है। इसके अंदर प्राइवेट वॉल्ट रहता है इसके अंदर। यहाँ पर कस्टोडियन मैनेज करता है फिजिकली, इसमें सॉवरन गारंटी रहती है गवर्नमेंट की, और इसके अंदर एक्सचेंज प्रोवाइड करता है। मिनिमम इसके अंदर आप 10 रुपीज़ कर सकते हो डिजिटल गोल्ड के अंदर। गोल्ड ईटीएफ डिपेंड्स करता है पर्टिकुलरली फंड हाउस का, जो फंड है गोल्ड का। मिनिमम 50-60 रुपीज़ के अंदर आपका 1 यूनिट इजीली परचेज हो जाता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आपका 1 ग्राम है मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट भी 1 ग्राम है। लिक्विडिटीज़ जैसे कि मैंने बताया, इसमें लिमिटेड होती है। यहाँ पर एक्सचेंज के अंदर हाई होती है। एस जी बीज़ अभी लॉक इन रहता है 5 ईयर्स का, तो इसके अंदर लिक्विडिटी लो है। अ, इसके अंदर भी हाई है। और रिस्क काउंटर पार्टी ज़्यादा रहता है डिजिटल गोल्ड के अंदर। ये रिस्क एसोसिएटेड सिर्फ मार्केट से। एंड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स सॉवरेन है, तो इसके अंदर रिस्क इतना एसोसिएटेड नहीं है। प्रोटेक्शन इसके अंदर आपको बेसिकली कोई भी नहीं मिलती है आपको यहाँ पर आपको सेबी का फ्रेमवर्क मिलता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में गवर्नमेंट गारंटी लेती है, और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स के अंदर भी आपको सेबी का फ्रेमवर्क आपको मिलता है यहाँ पर। अभी कंक्लूजन क्या है? जिसने भी डिजिटल गोल्ड्स के अंदर इन्वेस्ट किया है, तो वो जितने भी आपकी जो गोल्ड रिसीट्स है, तो वो उन्हें आप सेफली आप उसे स्टोर करके रखें अपने पास में। और माइट भी फ्यूचर के अंदर सेबी या आरबीआई डिजिटल गोल्ड को माइट भी रेगुलेट कर सकती है। और जब तक उसे रेगुलेट ना करे कोई रेगुलेटरी, आप ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हो। ईटीएफ्स यूज़ कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स के फंड ऑफ फंड यूज़ कर सकते हो, एसजीबीज यूज़ कर सकते हो। आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर्स ने डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, तो उनके साथ वीडियो शेयर ज़रूर करें।
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।